हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, नया एक क्रिप्टो टीडीएस का अपडेट आया है। आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप टीडीएस, आपको पता होगा कि टीडीएस जो है वो 1 जुलाई से लगना शुरू हो जाएगा सभी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। ओके एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अच्छा, एक थोड़ा राहत की अगर देखा जाए तो न्यूज़ है क्रिप्टोज़ के लिए, स्पेशली दूसरे फील्ड के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टीडीएस ऑन क्रिप्टो न्यू रूल्स, नो हायर टैक्स डिडक्शंस एट अ सोर्स फॉर दिस नॉन पायलट। दैट मीन्स दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि एज पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस जो कमेटी है, उनके हिसाब से नॉन फाइलर जो लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं वो लोग, हो सकता है टीडीएस उन्हें ज़्यादा पे करने को आए अंडर द सेक्शन 206 AB। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करते हैं क्रिप्टोज़ में, दोस्तों अगर क्रिप्टोज़ में अगर आप जो है आईटीआर नहीं पे कर रहे हो, तब भी आपका टीडीएस जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। ये चीज़ दैट मीन्स आपको क्रिप्टो में आपको राहत रहेगी, जो कि कंपैरिजन में दूसरे जो बिजनेस वगैरह है उसमें अगर आप टीडीएस नहीं पे, आईटीआर नहीं पे करते, तो आपको टीडीएस जो है वो ज़्यादा भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो का यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें क्लियर की गई है कि अगर आपने आईटीआर नहीं आपने पे किया है तो भी आपको जो है जो टीडीएस है वो आपको हायर पे करने को नहीं आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 AB विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। दैट मीन्स दोस्तों अंडर सेक्शन 194S। ठीक है, दैट मीन्स क्रिप्टोज को लेके अगर आप लेट भी करते हो आईटीआर फाइल करने में, तब भी आपका टीडीएस जो है वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन इन केस अगर आपका कोई और बिजनेस है तो वहाँ पर आपको हायर टीडीएस पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ है। चलिए दोस्तों, एक और दोस्तों न्यूज़ यहाँ पे आई हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन फेयरली रेडी विद क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर, गवर्नमेंट ऑफिशियली सेट इंडिया हैज़ नॉट येट फाइनलाइज क्रिप्टो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। दैट मीन्स दोस्तों अभी तक हमारे इंडिया में फाइनलाइज नहीं है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना है कि नहीं करना, लेकिन उसके लिए जो पेपर रेडी किया, जो उन्हें पार्लियामेंट में सबमिट करना है कि उसे कैसे रेगुलेट करना है, तो वो पेपर उन्होंने रेडी कर दिया है। एंड सारे टर्म्स कंडीशन, सारे प्रॉस कॉन वगैरह, नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ उन्होंने उसमें डाल दिया है। ठीक है, कि क्रिप्टो अगर रेगुलेट करते हैं तो क्या हो सकता है एंड नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, उस सभी चीज़ें वो उन्होंने जो पेपर रेडी कर दिया है। अब वो अभी बाकी है पार्लियामेंट में सबमिट करना, अभी वो सबमिट नहीं किया है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया इज टू क्लोज टू फाइनलाइज द कंसल्टेशन पेपर ऑन क्रिप्टो आफ्टर द कंसल्टेशंस विद ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। दोस्तों इन सभी से बात करने के बाद जो ये पेपर रेडी हुई है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ हिंट भी दिया हुआ, इट इज़ अनक्लियर वेदर द कंस्टिट्यूशन पेपर विल इन्फ्लुएंस द कंट्री क्रिप्टोज लेजिस्लेशन विच हैज़ येट टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। दैट मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर सबमिट करने के बाद जो है क्रिप्टोज रेगुलेट हो, अभी तक वो देना बाकी है। लेट्स सी पार्लियामेंट में क्या डिस्कशंस होता है। दूसरी बात दोस्तों, स्पीकर टू रिपोर्टर said sought to be clarified comment that appeared to hint at India possibly banning क्रिप्टो करेंसी। में भी ऐसा भी हो सकता है कि पेपर सबमिट करने के बाद शायद क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए इंडिया में। ओके, तो फ्रेंड्स इसकी भी चांसेस है, बिकॉज दोस्तों सारे जो मीटिंग्स वगैरह है या सारे दोस्तों ग्लोबली वगैरह भी है, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग कंट्रीज से भी दोस्तों बात करने के बाद पेपर्स वगैरह जो रेडी हुई है उनकी, अभी वो सबमिट करना बाकी है। एंड वो सबमिट करने के बाद पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन होता है दोस्तों, होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होगा कि नहीं होगा। अभी सिर्फ उसे पेपर रेडी कर दिया है। ओके, तो दिस हिज इंटेंशंस वाज टू कन्वे दैट इज रेस्पेक्टिवली ऑफ ए कंट्री स्टैंड्स बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज और रेगुलेटिंग देम, there has no to be a broad framework and participation of all country। यहाँ पर तो ये भी बोला हुआ है कि क्रिप्टो को बैन करना है कि रेगुलेट करना है, ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें आई थिंक सभी कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके बाद जो है डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पे इनका ये भी कहना है मिस्टर सेठ का, जिन्होंने पेपर रेडी किया है। Prime Ministers in Sydney conference made this point and he has been made his point on more than one forum, said referring to Prime Minister Narendra Modi keynote address at the Sydney dialogues that took place in नवंबर। जैसे कि उन्होंने नवंबर में कहा था कि क्रिप्टो को बैन करना है कि रेगुलेट करना है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए एंड उस चीज़ों में सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करना चाहिए। दोस्तों ये उन्होंने जब वो स्टेटमेंट आया था उसके हिसाब से उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स सी यहाँ पर कब होता है। अभी राइट नाउ अगर दोस्तों बात करें तो टीडीएस जो है वो 1 जुलाई से लगना शुरू हो जाएगा एंड आपका जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा वो 1 जुलाई से उसमें टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा।
ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया के एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं या आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो तो फिलहाल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप ITR नहीं भी पे करते हैं तब भी आपका जो TDS है उसका बढ़ने का चांसेस नहीं है, वो उतना ही रहेगा। ये एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर देखा जाए तो न्यूज़ है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद ITR के अंडर ITR भरने के उसमें आते ही नहीं, जिसकी इनकम इतनी कम हो गई है कि शायद वो ITR भरने का उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में इन लोगों के लिए अच्छा है कि उनका TDS जो है वो बढ़ेगा नहीं। फ्रेंड्स देखते हैं अब पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन होता है हमारे इस रेगुलेशन को लेके। पेपर वर्क जब सबमिट होगा एंड वहाँ पे क्या बात होती है उसके बाद डिसाइड होगा हमारे क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में क्या है। ओके लेट्स सी। फिलहाल के लिए दोस्तों क्रिप्टो टैक्स जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है। TDS भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से। होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। फिलहाल के इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।